Good morning, 7th class. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Today we are going to discuss about our new chapter. Chapter name is Lines and Angles. Okay. In this chapter we are going to two concepts, lines and angles. What do you mean by lines and angles? Firstly, we will discuss about some basic concept regarding to line. Here, line, segment. What do you mean by line segment? क्या होता है line segment? Line segment has two end points. Here, suppose A and B. Here आप लेंथ ऑफ ए बी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो जहां पे स्टूडेंट्स आपके पास टू एंड पॉइंट्स होंगे जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय लाइन? लाइन क्या होती है? इफ वी एक्सटेंड, अगर हम लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स को एंडलेसली एक्सटेंड कर दें बोथ साइड, अगर लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स को, लुक हियर, लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी बोथ साइड क्या किया हमने, एक्सटेंड किया एंडलेसली. ओके, सो इट इज कॉल्ड लाइन, बिकॉज लाइन को बेटा आप मेजर नहीं कर सकते. ओके, इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ line. Thus we can say that a line has no end points, कि लाइन के जो है बेटा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, नेक्स्ट आता है रे. What do you mean by रे? रे क्या होता है? अगर आप इसी लाइन सेगमेंट को टेक कीजिए, जहां पे बेटा आपके पास इनिशियल पॉइंट तो गिवन है, बट टर्मिनेट पॉइंट जो है वो आपका एंडलेसली है. अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जो कि आपको ओनली वन इनिशियल पॉइंट गिवन होगा, कहाँ पे वो स्टॉप कर रही है उसके बारे में आपको नहीं मेंशन किया गया. ओके, थ्री कंसेप्ट डिस्कस किया हमने. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कंसिस्ट टू एंड points. Then line, if we extend line segment both side endlessly, then it is called line. And ray, what do you mean by ray? If starting point तो आपको given है but endlessly point आपको mention नहीं है, that is called ray. Okay, next आता है आपके पास angles. What do you mean by angles? Angles क्या होते हैं? When two rays intersect at a common point, जब आपकी दो रे, suppose here is one and here is two, this ray is known as A, B and here AC. AB and AC, आपके पास टू रेज हैं. व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास यहाँ पे ए, जब दो रेज आपस में कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, एंगल. ओके, एंगल को ऑलवेज डिनोटेड कहाँ किया जाता है, मिडल टर्म में. मिडल टर्म जो है वो आपका क्या होगा, एंगल का वर्टेक्स. वी कैन से दैट एंगल, एंगल के लिए आप सिंबल यूज करेंगे दिस बी ए सी. एंगल को ऑलवेज कहाँ मेंशन किया जाएगा, मिड टर्म में. ओके, नेक्स्ट आता है जो आपने इस चैप्टर में रिगार्डिंग एंगल के
properties just करनी है. First is complementary annuals, and second is supplementary annuals. Okay, what do you mean by complementary annuals and supplementary annuals? Complementary annuals are those annuals when the sum of the measures of two annuals is 90 degree. The annuals are called complementary annuals. जहाँ पे बेटा sum of two annuals का sum 90 डिग्री हो रहा, that is called complementary annuals. And here sum of two annuals is 180 डिग्री, और जहाँ पे आपका sum of two annuals is 180 degree, that is called supplementary annuals. Okay, next annual की टाइप आती है हमारे पास adjacent annuals. What do you mean by adjacent annuals? Okay, adjacent means क्या होता है बेटा, साथ में. अब सम प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप एडजेसेंट एनुअल्स में फॉलो करेंगे. लाइक दिस, सपोज हेयर टू रेज इंटरसेप्ट एट अ कॉमन पॉइंट P Q R. ओके, टू रेज इंटरसेप्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे Q, एंड वन रे इंटरसेप्ट और कर रही है यहाँ पे, सपोज दिस इज कॉल्ड A. ओके, अब एडजेसेंट एनुअल में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स. हेयर कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका बेटा, Q. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन रे. हेयर कॉमन रे जो कि दोनों एनुअल्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. हेयर कॉमन रे Q A, और कॉमन रे जो है वो लाई कहाँ करेगी बेटा आपकी, लाई बिटवीन नॉन कॉमन रे के बिटवीन में जो रे लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एनुअल्स. ईच एंड एवरी टाइम एडजेसेंट एनुअल्स थ्री प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वेरी करेगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेयर कॉमन वर्टेक्स, second property is common ray, and common ray lie between non-common ray. Okay, नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा लीनियर पेयर. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पेयर? लीनियर पेयर क्या होता है, जो कि आपकी एक लाइन पे क्या होगा, फॉर्म करेगा. A linear pair is a pair of adjacent annuals whose non-common sides are opposite rays. Suppose here आपके पास यहाँ पे एक रे है. ओके, यहाँ आपके पास एक एनुअल है. सपोज यहाँ पे एनुअल 1 एंड एनुअल 2, A B एंड C. कॉमन वर्टेक्स है बेटा D. यहाँ पे ऑलवेज लीनियर पेयर आपका किस फॉर्म में बनेगा बेटा, इस तरह से. ओके, 180 डिग्री. हेयर एनुअल 1 प्लस एनुअल 2 is equal to 180 degree. Sum of linear pair always क्या रहेगा आपका 180 degree. यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एनुअल की भी कंडीशन क्या हो रही है, वेरी है.
कॉमन वर्टेक्स है आपका डी एंड कॉमन आर्म है बेटा आपकी ए डी। ओके, तो इस तरह से लीनियर पेयर क्या हो रहा आपका फॉर्म हो रहा। नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑल एंगल्स के टाइप बेटा आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी सोल्व करने में। ओके, नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो लाइंस बेटा इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, सपोज हेयर टू लाइंस ए बी एंड सपोज हेयर सी डी। ओके, इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट पी। ओके, कॉमन पॉइंट पी पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो ऑपोजिट हेयर एंगल 1 का ऑपोजिट एंगल 2 एंड एंगल 3 का ऑपोजिट एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, रीजन क्या देंगे बेटा आप यहाँ पे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ईच एंड एवरी टाइम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट क्या रहेगा आपका? सेम। सपोज इन दिस क्वेश्चन आपको एंगल 1 का मेजरमेंट गिवन दिया गया 45 डिग्री। ओके, एंड यू विल बी कैलकुलेट एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल 1 45 डिग्री है, सो एंगल 2 इज ऑल्सो 45 डिग्री। रीजन क्या देंगे यहाँ पे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गॉट इट? इस तरह से सिमिलरली यू काउंट एंगल 3 एंड एंगल 4। यहाँ पे वन टर्म आप और भी बेटा देख रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कहाँ बेटा बनता है? जहाँ पे आपकी एक लाइन मेंशन होती है। सी डी इज अ लाइन एंड लाइन पे combination of angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Okay, next topic तो है transversal line का। What do you mean by transversal? क्या होती है transversal? We have already discussed about the two parallel lines. Okay, a line that intersect two or more lines at a distinct point is called a transversal. Suppose यहाँ पे two lines ली जो कि आपस में parallel है। Here line L and here line M. ओके, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल मीन्स व्हेन अ लाइन इज इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टेंट पॉइंट, दिस लाइन इज नोन एज पी। पी ने एल को इंटरसेक्ट किया दिस पॉइंट पे एंड एम को इंटरसेक्ट किया दिस पॉइंट पे। इस सिचुएशन में बेटा ट्रांसवर्सल क्या करती है? सम एंगल्स को मेड करती हैं। अब एंगल्स कौन से फॉर्म होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ मैंने एंगल्स को बेटा नेम दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 and angle 4. Here angle 5, angle 6 and angle 7 and angle 8. Okay, firstly interior angles. What do you mean by interior? Interior means क्या होता? Inside
ओके। अब जो एंगल्स आपके इनसाइड मेट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंटीरियर, इनसाइड कौन से एंगल मेट हो रहे हैं आपके, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 called interior angles. Okay, next exterior angles. Exterior means outside. Here transversal made exterior angle. outside पे देखिए angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Okay, next corresponding angles, pairs of corresponding. What do you mean by corresponding? Corresponding angles are those angles made by a transversal adjacent side, जो कि ट्रांसवर्सल एक साइड पे क्या बनाएगी, एंगल्स का पेयर बनाएगी। कंडीशन क्या वेरी होगी, 1 एक्सटीरियर एंगल एंड 1 इंटीरियर एंगल। ओके, हेयर 1 and 5, 1 and 5. Look here, angle 1 exterior and angle 5 interior. Similarly, same side made by transversal side, angle 2 and angle 6. Okay, similarly angle 3 interior and angle 7 exterior, angle 3 and angle 7, and last pair is angle 4 and angle 8. ओके, सिमिलरली आप कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दोज एंगल्स मेड इन एफ शेप, जो एंगल्स एफ शेप में बनेंगे। हेयर एफ, एफ 1 इंटीरियर एंड 1 एक्सटीरियर। कंडीशन क्या रहेगी, ऑलवेज रिमेन सेम, ट्रांसवर्सल मेड बाय दोज एंगल्स सेम साइड एंड 1 एंगल इज इंटीरियर एंड अदर एंगल इज एक्सटीरियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके पास पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे बेटा आपके एफ शेप में एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आपके रहेंगे जेड शेप में। हेयर लुक हियर, जेड। ओके, जेड शेप में बेटा जो एंगल बनेंगे, 1 दिस एंड 1 दिस, एंगल 3 एंड एंगल 6। सिमिलरली रिवर्स जेड देखेंगे आप, एंगल 4 एंड एंगल 5। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके क्या रहेंगे, जो मेक होंगे जेड शेप में। सिमिलरली अगर आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट लेने हैं तो आप कहाँ देखेंगे, इंटीरियर, एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट मीन्स एक्सटीरियर आउटसाइड पे दिस and this. Okay, angle 2, okay, and angle 7, ये आपके क्या रहेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 8। ओके, बनेंगे ये आपके जेड शेप में ही, लेकिन क्या कंडीशन वेरी करेगी, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो आप इंटीरियर लाइट करेंगे एंड एक्सटीरियर है तो आप कहाँ फोकस करेंगे, आउट साइड। ओके, नेक्स्ट इसी में बेटा एक प्रॉपर्टी आती है आपकी क्या, कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर्स of interior angles made by same side of
ट्रांसवर्सल, ओके, मीन्स इंटीरियर एंगल्स का वो पेयर जो सेम साइड पे ट्रांसवर्सल मेक करेगी, ऑलवेज सम क्या रहेगा, सम ऑफ पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। लाइक एंगल 3 एंड एंगल 5 ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटीरियर मेक कर रही है और सेम साइड पे, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree. Similarly, angle 4 plus angle 6 is equal to 180 degree. Okay? So आप इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी इस चैप्टर की मैथमेटिकल एक्सरसाइज को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।